रिजर्वेशन पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, वही नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही सामने नेशनल कॉन्फ्रेंस खड़ी हो गई है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कोशिश कर रही थी कि इस मुद्दे को उठाने के बाद इस मुद्दे पर विरोध भी खुद ही करेंगे और बाद में इस मुद्दे का जब समाधान होगा तो फिर खुद ही इनाम भी अपने आप को देंगे कि हमने ये सारा कुछ करवाया। कहीं ना कहीं एनसी अपने ही जाल में फंसती नजर आ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के श्रीनगर से सांसद आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के ही मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के घर के बाहर प्रदर्शन किया। उनके साथ ऑपोजिशन पीडीपी के विधायक वाहिद परा और पीडीपी की नेता इल्तिजा मुफ्ती भी थी, कुछ स्टूडेंट्स भी थे। उसके बाद इन प्रोटेस्टर्स ने प्रोटेस्ट करने के बाद उमर अब्दुल्ला के साथ टेबल पर बैठ के बातचीत भी की और सारा मामला सुलझ गया। मगर कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस से ही इस बात का विरोध हो गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के हजरत बल से विधायक सलमान सागर ने आज एक बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि रुहुल्ला द्वारा किया गया प्रोटेस्ट पार्टी का प्रोटेस्ट नहीं था, उनका इंडिविजुअल प्रोटेस्ट था। उनका कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर कोई भी प्रोटेस्ट करती तो या तो आदेश फारूक अब्दुल्ला की तरफ से आता या उमर अब्दुल्ला की तरफ से या फिर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी की तरफ से। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अगर कोई प्रोटेस्ट होता तो उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स शामिल होते और एक एडवाइजरी होती है पार्टी के प्रोटेस्ट में कि इस मामले पर प्रोटेस्ट करना है। मगर एमपी रुहुल्ला ने जो प्रोटेस्ट किया है ये उनका निजी प्रोटेस्ट है। और बड़ी बात तो यह है कि इस प्रोटेस्ट को तो पूरी तरह से कैप्चर कर लिया ऑपोजिशन पीडीपी ने। उनके वर्कर भी शामिल हो गए और साथ ही साथ उनके विधायक भी। तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस इस मुद्दे के साथ तो खड़ी है ओपन मेरिट में स्टूडेंट्स के साथ, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस इस प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं है। यह बात सलमान सागर ने साफ कर दी श्रीनगर में पार्टी के दफ्तर में ही रिपोर्टर से बात करते हुए। तो अब कहीं ना कहीं एनसी के बीच के ही दो युवा नेता, एक उनका विधायक एक उनका सांसद, आपस में भिड़ते नजर आ गए हैं। पवन जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस मुद्दे को भुनाना चाह रही थी और दोनों तरफ से ही फायदा लेना चाह रही थी, दोनों तरफ चारों खाने चित हो गई है। एनसी वर्सेस एनसी हो गया अब तो रिजर्वेशन पे। देखिए, इसमें दो चीजें हैं। अगर रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो स्टैंड लिया था और उनके उमर अब्दुल्ला ने ये भी कहा था कि हमारा मैनिफेस्टो में भी है कि हम इसके ऊपर न्याय करेंगे, तो ओपन मेरिट के स्टूडेंट्स को एक उम्मीद जगी थी कि हम चलो एक पार्टी जो सत्ता में है वो तो है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ने सवाल किया कि आप सत्ता में हो और सत्ता में पहली पार्टी है जो विरोध कर रही है। सवाल ये नहीं है विरोध कर रही है, सवाल ये है कि आप जो हैं बंधे हुए हैं, एक लिमिटेड आपके पास दायरा है। आप इस पॉलिसी को लेकर सरकार के हाथ में कुछ नहीं है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि वोट बैंक एक बहुत बड़ी जहां पॉलिटिक्स है, वोट बैंक के चक्कर में ही ये सब हुआ है। अब भारतीय जनता पार्टी का ये कहना कि ओपन मेरिट स्टूडेंट्स जो हैं उनको गुमराह किया गया है, तो मेरा सवाल सबसे बड़ी बात है एनसी वर्सेस एनसी हो गया है। हाँ, वो तो एनसी में ही फूट हो गई है इस बात। नेचुरली वो देखिए ना, जबकि उनका ये सवाल था कि भाई जो पार्टी सत्ता में है उसका एक एमपी अगर प्रोटेस्ट कर रहा है तो उसके साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर नहीं था, उनके साथ पीडीपी के लोग थे, उनके पास एआईपी के लोग थे। सवाल भी उनके विधायक नहीं उठा रहा, सवाल भी उनका विधायक उठा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि एनसी वर्सेस एनसी तो है। पार्टी के अंदर ही दो फाड़ हो गया। हाँ, पार्टी के अंदर दो फाड़ ये होने भी थे, क्योंकि आप देखिए, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंत्री हैं जावेद राणा, आप उनसे अगर सवाल करोगे रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर, वो खुद एसटी कैटेगरी में है और रजौरी पुंछ में है, तो रजौरी पुंछ का हर व्यक्ति जो है वो रिजर्व है, वो भी इसके ऊपर साफ जवाब नहीं देंगे। इवन आपके डिप्टी सीएम भी वहीं से, वो भी जवाब नहीं देंगे। और आपने कमेटी में रखा भी जावेद राणा को है, सतीश के साथ और उसकी नाइटू, तो कहां से आप कर पाओगे? देखिए, कल ही ये विरोध के सवाल निकल गए थे, रजौरी पुंछ के जितने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर थे उन्होंने भी कहा था कि हमें अपना हिस्सा मिल चुका है, हम रिजर्व हो गए हैं पार्टी स्टेटस में, अब इसके ऊपर चेंज नहीं हो सकता। जो दूसरी पार्टियों के लोग हैं उनका भी यही तर्क था। लेकिन सवाल ये उठ रहा है, जो मेरा मानना है कि जम्मू संभाग के भीतर वो इलाके, जिन इलाकों में ओपन मेरिट के बहुत ज्यादा वोटर हैं, वो खामोश क्यों? नहीं, बड़ी बात है। एक बयान आज फॉर्मर डीजीपी एसपी वैद साहब का भी आया है, उन्होंने अपने ट्विटर पे एक वीडियो डाला है और वो बहुत सही बात है। उन्होंने कहा कि अगर कश्मीर में इस तरह से ओपन मेरिट को लेकर और रिजर्वेशन को लेकर मांग या सवाल उठ सकता है तो जम्मू में क्यों नहीं? जम्मू में भी मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ लोग रिजर्वेशन के ऊपर बात करेंगे। और खास तौर पर उन्होंने एक बात बहुत सही कही कि सुप्रीम कोर्ट में चाहे ये मामला है, मगर 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज जम्मू के बच्चों को यूके, यूएस
दिल्ली नोएडा जाकर ही नौकरी करनी पड़ेगी, और हम फिर कहते हैं हमारा युवा बाहर जा रहा है। तो आखिर जब युवा को नौकरी में कुछ मिलेगा ही नहीं तो वो बाहर ही जाएगा। खैर ये मुद्दा अलग है, मगर बड़ा मुद्दा यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर ही दो फाड़ हो गए। दो नेता, श्रीनगर का एमपी एक तरफ और श्रीनगर का हजरतबल का एक युवा चेहरा सलमान सागर, जो कि अली मोहम्मद सागर के बेटे हैं, वो अलग हो गए। और उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल गलत किया रूहुल्लाह ने जिस तरह से प्रोटेस्ट किया। और मगर सलमान सागर की एक बात और उन्होंने बड़ी सही कही, उन्होंने कहा ओपन मेरिट वाले बच्चों के साथ तो मैं भी खड़ा हूं, हमारी पार्टी भी खड़ी है, मगर ये प्रोटेस्ट ही गलत था। नहीं, वो उनका कहने का ये था कि हम इस पॉलिसी के फेवर में नहीं हैं, हम ओपन मेरिट के स्टूडेंट्स के साथ हैं। लेकिन जिस तरीके से जो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया, वो ऐसा लगता था कि पीडीपी एआईपी तमाम विधायकों ने राहुल्ला को कहा हो कि आप प्रोटेस्ट करो, हम आपके साथ चलते हैं। और प्रोटेस्ट भी आपकी सरकार के और एनसी के वर्कर गए भी नहीं। तो कहीं ना कहीं उनका सवाल ये सही है। लेकिन अगर उनका ये कहना है कि हम ओपन मेरिट स्टूडेंट्स के साथ खड़े हैं, तो वो एक वेलकम स्टेप है। लेकिन प्रोटेस्ट को लेकर उनकी आपत्ति है, तो उसके ऊपर मेरा भी ये मानना है कि आप सत्ता में हो, आपका एमपी आपके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है, तो वो लोगों को गुमराह करने वाली बात है। और बड़ी बात यह है कि अगर ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रोटेस्ट होता तो कम से कम नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स प्रोटेस्ट करते। जैसे आपने देखा दिल्ली में बहुत बार आम आदमी पार्टी के वर्कर प्रोटेस्ट करते हैं, मगर वो करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर सरकार के खिलाफ। तो आप राजभवन में जाकर प्रदर्शन कर सकते थे या उनको मेमोरेंडम दे सकते थे अपनी मांगों को लेकर। आपने अपने ही मुख्यमंत्री के घर के बाहर प्रोटेस्ट किया और उसके बाद उनके साथ बैठकर चाय भी पी ली। तो भारतीय जनता पार्टी आज सुनील शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो उनका भी तो सवाल यही है कि पहली बार हो रहा है कि जो सरकार सत्ता में है, जो पार्टी सत्ता में है, उन्हीं के एमपी प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी ही सरकार के खिलाफ, और अंदर मीटिंग कुछ और हो रही है। ठीक है, ये मान लेते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो क्लियर करिए। आप कहते हैं कि जो ओपन मेरिट स्टूडेंट्स हैं उनको गुमराह किया जा रहा है, तो आप गुमराह ना होने दें। आप ही उनको उम्मीद जताइए, भाई हम आपके साथ खड़े हैं। 70% रिजर्वेशन हो चुकी है जम्मू कश्मीर में। ये पहली स्टेट है जहां पर इतनी ज्यादा रिजर्वेशन है। 30% बचे हैं, 30 भी नहीं कह सकते आप, अब 27, 28 कह सकते। 2% में वो लोग आएंगे जो ओपन मेरिट में भी अप्लाई कर सकते हैं। बड़ी बात यह है कि जिस तरह से हमने कल अपने खास कार्यक्रम 9 बजे विचार विमर्श में ये मुद्दा उठाया था कि कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं, तो ये सब कुछ साफ होता नजर आ रहा है कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट ही था। और ये इस पे मोहर भी लग चुकी है, और मोहर भी खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुने हुए विधायक ने लगाई है। हजरतबल से विधायक सलमान सागर ने खुद ही कह दिया है कि कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल स्टंट था एमपी रूहुल्लाह का प्रोटेस्ट करना अपनी ही सरकार के खिलाफ और ऑपोजिशन को साथ लाना। तो हमने ऑपोजिशन को मौका दे दिया कि वो हमारे खिलाफ बात करें। मगर अल्टीमेटली बात यह है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ओपन मेरिट को लेकर वाकई में बहुत सही सोचती है और सही रुख रखती है, तो फिर अब यह देखना होगा कि उमर अब्दुल्ला किसकी तरफ होते हैं, सलमान सागर की तरफ या फिर रूहुल्लाह की तरफ, या फिर बीच का रास्ता अपनाते हैं और इस मुद्दे को सिर्फ सियासत ही बनाते हैं। बीच का रास्ता कैसे अपना सकते हैं मुझे बताइए? एक तरफ एमपी है, एक तरफ एमएलए है, तो किसी ना किसी का तो साथ देना पड़ेगा। किसका अब देना क्या है? 3 महीने का उन्होंने टाइम दिया। नहीं, मैं जी आप मेरी बात नहीं, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। वो सलमान सागर को सही बोलेंगे या रूहुल्लाह? मैं उसी पे आ रहा हूँ। मुद्दा तो रिजर्वेशन का मैं उसी पे आ रहा हूँ। सीएम साहब ने बोला 6 महीने के अंदर में मामला सुलझा, उन्होंने 3 महीने का समय दिया। अब बीच का रास्ता अपनाइए, जहां तो सलमान सागर के साथ खड़े हो जाइए, या फिर राहुल्ला के साथ खड़े हो जाइए, वही तो कह रहा हूं, या फिर 3 महीने वालों के साथ खड़े हो जाइए, या फिर अपना स्टैंड 6 महीने का रखिए। नहीं वही बात है, या तो उनको ये कहना पड़ेगा कि सलमान सागर सही कह रहे हैं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रोटेस्ट नहीं था, या उनको ये कहना पड़ेगा रूहुल्लाह ने सही प्रोटेस्ट किया और सलमान सागर गलत कह रहे हैं। तो अगर वो रूहुल्लाह के प्रोटेस्ट को सही बताते हैं तो फिर आप पीडीपी और एआईपी को भी सही बता रहे हैं। लेकिन ऐसा कह नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने पहले ही एक्स में लिखा था, कि राहुल्लाह प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं, डेमोक्रेटिक है, लोकतंत्र में सबका अधिकार है प्रोटेस्ट करने। तो फिर सलमान सागर तो बुरे फंसे हुए। अगर सलमान सागर गलत कह रहे हैं तो सलमान सागर ने तो ये बयान दिया भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर से है, रिपोर्टर्स के साथ, तो फिर या तो फारूक अब्दुल्ला या तो उमर अब्दुल्ला ये कहेंगे कि हमारा विधायक गलत है, क्योंकि उन्होंने जो कहा है वो तो बहुत सही बात करी है। इसमें एक पार्टी का प्रोटेस्ट होता तो पार्टी की तरफ से अनाउंस किया। अच्छा चलो हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, हम इसी पे बात कर लेते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बुरी तरह फंस चुकी है। तो वर्जिश मैंने तभी लिखा है ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस बुरी तरह फंस चुकी है। मुद्दे 4 बन गए हैं। अगर तो प्रदर्शन जो था नेशनल कॉन्फ्रेंस का था, तो पीडीपी और एआईपी वहां क्या कर रही थी? अगर वो सब पहले से ही प्लान था, तो उमर अब्दुल्ला ने पहले एक्स पे क्यों लिख दिया कि डेमोक्रेटिक्स में सब डेमोक्रेटिक प्रक्रिया है, कोई भी प्रदर्शन कर सकता, मेरे घर के बाहर प्रदर्शन कर सकते हैं? क्या उस समय उनको नहीं पता था कि पीडीपी के लोग भी इनके साथ आ रहे हैं?
इल्तिजा मुफ्ती वहां पर आ रही है, परा उनके साथ आके बैठ रहा है। अब तो बुरे फंसे ना सलमान सागर को गलत कह सकते हैं, ना राहुल्ला को गलत कह तो सकते हैं। बड़ी बात यह है, अब इंतजार रहेगा उमर अब्दुल्ला के अगले ट्वीट का या बयान का कि आखिर वो कहते क्या है। मगर जो भी हो, कुल मिलाकर रिजर्वेशन ने एनसी वर्सेस एनसी कर दिया है। बाकी पार्टियां चाहे एनसी के ऊपर सवाल उठाएं, मगर सवाल तो अंदर से उठ रहे हैं और जवाब उमर अब्दुल्ला को देना ही पड़ेगा। बहुत धन्यवाद।